राधे कृष्णा भक्तजनों, सोनी टैलेंट हब पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं फिर से आप सभी के समक्ष एक और वीडियो लेकर उपस्थित हुई हूँ। भक्तों, आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि जो हम डेली की पूजा करते हैं, नित्य प्रतिदिन जो पूजा करते हैं, उसमें हमें दीपक जलाना चाहिए या नहीं। दीपक जलाना पूजन में अनिवार्य है या नहीं। यदि अनिवार्य है तो इसका क्या महत्व होता है और इसके क्या लाभ हो सकते हैं, और अगर अनिवार्य नहीं है तो उसके विषय में भी मैं आपको जानकारी दूंगी। तो आज मैं बताने वाली हूँ कि पूजा के समय आपको दीपक जलाना अनिवार्य है या नहीं है। तो वीडियो को बिल्कुल भी लंबा नहीं करते हुए चलिए हम जानकारी को शुरू करते हैं। तो भक्तों, सबसे पहली बात कि जो हम पूजा करते हैं अपने नित्य प्रतिदिन, उसमें हमें जो भी देवी देवताओं की हम पूजा करते हैं उनके सामने दीपक जलाना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जब भी आप पूजन करें, सबसे पहला काम आपका होना चाहिए दीपक आपको प्रज्वलित करना अनिवार्य है। आप सुबह करें या शाम करें, जब भी पूजन करें आप दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। सर्वप्रथम आपको दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। बिना दीपक के पूजा अधूरी रहती है, तो कृपया आप जब भी पूजा करें दीपक प्रज्वलित करने के बाद ही पूजन को आरंभ करें। दीपक बिना जलाए दीपक जो है आप पूजा ना करें। तो ये आज मैंने आपको बताया कि दीपक आपको पूजा करते समय प्रज्वलित करना चाहिए या नहीं। अब मैं बताती हूँ कि दीपक प्रज्वलित करने से आपको विशेष करके क्या लाभ होता है, क्या महत्व होता है। तो दीपक, जैसा कि हम जानते हैं कि दीपक जब हम प्रज्वलित करते हैं तो आप देखते होंगे कि आसपास जो है वो रोशनी हो जाती है, अंधकार जो है वो दूर हो जाता है। ठीक उसी प्रकार दीपक प्रज्वलित करने से आपका भाग्य उदय होता है, आपके भाग्य में वृद्धि होती है, आपका जो भाग्य है वो चमक उठता है। साथ ही साथ यदि आप आपको शत्रु भय है या फिर कोई अनजान डर आपके आसपास भटक रहा है या फिर आपको डर सा लग रहा है, तो आप उस अपनी रक्षा के लिए आप हर सोमवार और शनिवार को भैरव जी के मंदिर जाकर उनको सरसों के तेल का दीपक आपको लगाना चाहिए। साथ में दीपक जो प्रज्वलित करते हैं घर में, उससे आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। घर में सभी सदस्यों का जो मानसिक तनाव होता है, जो सभी सदस्यों का स्वास्थ्य जो है वो बना रहता है, मानसिक तनाव जो है वो दूर होता है। आप देखेंगे कि जिस घर में विधिवत पूजा होती है उस घर के सदस्य को कभी कोई कष्ट नहीं होता है। यदि कोई कष्ट होता भी है तो वो ज़्यादा समय तक के लिए नहीं होता है। दीपक प्रज्वलित करने से आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है, जो सकारात्मक ऊर्जा है उसका संचार होता है। नकारात्मक ऊर्जा जो है वो आपके घर से दूर चली जाती है। यदि आप अपने घर में और भी ज़्यादा सुख समृद्धि लाना चाहते हैं तो आपको जो है हर रोज़ बाल गोपाल के सामने और गुरुवार को भगवान विष्णु के सामने देसी घी का दीपक आपको लगाना चाहिए। दूसरी बात है कि जब भी आप कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करते हैं तो उसमें तेल या देसी घी का दीपक प्रज्वलित करके ही ईश्वर की जो है आप आराधना करें। यानी कि आप कोई अगर संकल्प लेकर पूजा करते हैं तो उसमें भी आपको दीपक प्रज्वलित अवश्य करनी चाहिए। शास्त्रों में जो है ये पूरी तरह से स्पष्ट रूप से कहा गया है कि दीपक प्रज्वलित करके ही देवी देवताओं की पूजा जो है वो की जाती है। इससे आपके घर में जो भी बाधाएं आ रही है, आर्थिक तंगी है, वो सब दूर होता है। दीपक जो है आपको जो दीपक की रोशनी होती है उनमें साक्षात जो है हमारे ईश्वर जो है वो बसते हैं। तो एक तरह से समझिए कि भगवान आपको प्रकाश दे रहे हैं, आपके जीवन में आपके जीवन को प्रकाशों से भर रहे हैं। तो दीपक जो है आपको बहुत तरह के दीपक के महत्व भी हैं, तो आपको दीपक जो है अपने रोज़ की पूजा में अवश्य प्रज्वलित करनी चाहिए। दीपक प्रज्वलित करने से ना कि आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव आते हैं, बल्कि हमारे ईश्वर भी जो है आपकी पूजा को स्वीकार करते हैं। तो जब आप अपने ईश्वर को खुश रख तो आपके जीवन में स्वतः ही बहुत ज़्यादा सकारात्मक जो है वो बदलाव आप महसूस करेंगे। आपका जीवन जो है वो बहुत ही सुखमय हो जाएगा। तो जब आप अपने ईश्वर को प्रसन्न करते हैं तो आपको कोई दुख होगा ही नहीं।
तो ये सारे जो है दीपक जलाने यानी प्रज्वलित करने के कुछ महत्वपूर्ण बातें थी, कुछ जानकारी थी, कुछ चमत्कारी लाभ थे। आप यदि जब भी पूजा करें तो प्लीज़ आप दीपक ज़रूर प्रज्वलित करें, उसके बाद ही आप पूजन करें। आप जो भी देवी देवता को अपना इष्ट मानते हैं या जो भी देवी देवता की पूजा करते हैं तो उनके नाम से ही दीपक आप अवश्य लगाएं। उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरी ये जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।